आज जो ये सत्संग था, ये जीवन का एक अनमोल खजाना है। हर तरह के द्वंद से परे बैलेंस में उतरना बेहद अनमोल चीज है ये। जरा पकड़ लेना इस बात को। बड़ी खूबसूरत है ये चीज, बहुत खूबसूरत है। द्वंद से परे निकलने की कोशिश करना। सदगुरु की हम महिमा गाते हैं तो उन्हें उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो हर तरह से द्वंद्वों से पार हैं। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम, द्वंद्वों से पार हैं। ये द्वंद्वमयी सृष्टि है और इस द्वंद्व को स्वीकार भी करना है और ये भी जानना है कि आप, मैं और हमारे ईश्वर, हमारे सदगुरु परमात्मा जो है वो इन द्वंद्वों से पार हैं, लेकिन अभी के लिए द्वंद्वों में उलझे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसको भी स्वीकार करना। स्त्री है तो पुरुष होगा, पुरुष है तो स्त्री को भी स्वीकार करना। दूसरे को दबाने की कोशिश मत करना, दूसरे को रिजेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा मन जो है वो ऐसा है कि वो हमेशा एक चीज को पकड़ता है और उसके ऑपोजिट को हमेशा तिरस्कृत कर देता है, छोड़ देता है। इसी कारण से स्त्रियों का इतना उन्हें सप्रेस किया गया, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में दूसरों को रिजेक्ट करने का हमेशा हमारे मन के अंदर भाव है कि मैं श्रेष्ठ हूं और तुम हीन हो, मैं श्रेष्ठ हूं और तुम हीन हो। ये भाव जिसके मन में होगा वो हमेशा दूसरे का दमन करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भाव जहां होगा वहां दमन होगा, और जहां दमन होगा वहां पाप होगा, और जहां पाप होगा वहां दुख होगा। अगर चाहते हैं कि सदा सदा आनंद में जिए तो दूसरे को, इस द्वंद्वमयी सृष्टि को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए जिए, पूरी तरह स्वीकार करते हुए। हाँ, दोनों की बिल्कुल उतनी ही जरूरत है। अगर मान चाहिए तो अपमान सहना होगा, अगर सुख चाहिए तो दुख भी सहना होगा। कोई देखे तो सही, इस द्वंद्वमयी सृष्टि को पूरी तरह से स्वीकार करे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को जीवन का केवल एक पहलू मिले और दूसरा पहलू बिल्कुल कभी हो ही ना। सिक्के का केवल एक पहलू और दूसरा ना हो, इम्पॉसिबल है, ये असंभव बात है। इसलिए जिन्होंने भी सुख की मांग रखी है उनको दुख पाने के लिए तैयार रहना चाहिए, दुख पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक चीज को पकड़ के मत बैठ जाना, इस द्वंद्व को स्वीकार करना। अगर आकाश है तो पृथ्वी होगी ही, पृथ्वी है तो आकाश को भी होना ही पड़ेगा। अगर सम्मान मांगा है तो अपमान होगा, और दुख मांगा है तो सुख भी मिलेगा, और सुख मांगा है तो दुख भी मिलेगा। द्वंद्वमयी सृष्टि है, लेकिन आप ना सुख हैं और ना दुख हैं, ना जीवन है ना मृत्यु है। आप हरेक से पार हैं और यही हमारा स्वभाव है। हम में से दिक्कत क्या है, जो बीच में एक मन नाम की चीज है ना, मन एक चीज को पकड़ता है। इसलिए इस मन से पार निकलने की कोशिश करनी है। मन हमेशा एक को पकड़ेगा। मन कहेगा कि अगर 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 सुख मिला है तो सुख ही मिलता रहे, सदा सुखी रहूं। और मैंने अनेक लोगों को प्रार्थनाएं करते हुए देखा है, भगवान के चरणों में प्रार्थना, हे प्रभु सदा सुख देना, बस दुख मत देना। अरे भाई काहे, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा केवल सुख ही दे और दुख बिल्कुल ना दे? तो दुख क्या पड़ोसी से झेलेंगे? आप नहीं झेलोगे? आप सिर्फ और सिर्फ सुख झेलोगे क्या? मुझे नंबर वन बनाना, मेरा मेरा बेटा नंबर वन आए। लोग बोलते हैं, अभी भी बात करते हैं कि आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा एग्जाम में नंबर वन आए। भाई तुम्हारा एग्जाम में नंबर वन आए तो नंबर टू किसका आए फिर? और नंबर थ्री किसका आए? किसका आए? वो भी तो आएगा ना, वो भी तो किसी का बेटा ही है ना। और वो भी उसी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरा बेटा भी नंबर वन आए। तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं, ऐसे नहीं। समग्र की स्वीकृति। हाँ, मेरा बेटा अपने अपने लेवल पर टॉप परफॉर्मेंस दे, अपने लेवल पर सर्वोच्च, अपने जीवन की सर्वोच्च परफॉर्मेंस दे। उत्तम है, ये विचार बहुत उत्तम है। कल से बेहतर परफॉर्म करे, ये उत्तम है। डेफिनेटली ये बात होनी चाहिए। हम पहले से बेटर होते चले जा रहे हैं, ये बिल्कुल सर्वमान्य है।
बट ये बिल्कुल भी नहीं कि दूसरे सबसे ऊपर आए, इम्पॉसिबल। तो आप ही जीतो बाकी सब हारें, ऐसा कैसे? अगर जीत चाहिए तो हार भी स्वीकार करनी होगी। हार पड़ोसियों को थोड़ी मिल जाएगी, सिर्फ सारा कुछ आप ही को मिलेगा क्या? नहीं। और जिनको सेवा करनी है, इस संसार में सदा आनंदित रहना है, वो दोनों को पहले दिन से ही स्वीकार करते हुए चलते हैं। उनको पता है, मजा ले रहे हैं, बस मजा ले रहे हैं, उसी हार का भी उतना ही मजा ले रहे हैं। बहुत भरपूर आनंद में है, भरपूर आनंद में। बस ऐसे ही स्वीकार करते चले जाना, ऐसे ही स्वीकार करते जाना। बहुत 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 अच्छे। तो जिसने ये स्वीकार किया उसका जीवन सुखमयी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। वो सब परेशानियों से, सुख और दुख दोनों से पार निकल जाएगा। एक बार समझ लेना, हर चीज में ये बात ऐसे ही होने वाली है। तो दोनों चीजों में स्वीकृति होगी, दोनों चीजों में स्वीकृति होगी। सारी बातें इस द्वंद से पार जाने के लिए ही हैं। जहां पर जब आपको जीवन और मृत्यु दोनों के पार निकल गए, तो फिर समझ लीजिए कि आप आप उस समय आनंद में जीना सीख गए। आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं, आकाश सरीखा है अनादि। फिर ध्याता कौन है, ध्येय कौन, किस लिए ध्यान अथवा समाधि। अब आत्मा कहो कि ब्रह्म कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। ये बात अच्छे से समझ लेना। परमात्मा जो है वो सब तरह के द्वंद्वों से पार है। परमात्मा सब तरह के द्वंद्वों से प्यार है, इसलिए वो सबको स्वीकार करता है बालक या कोई भोगी, है सेवक या कोई योगी, सन्यासी है या ग्रस्त है, इन बातों का भला क्या अर्थ। यदि रत्न कहीं कीचड़ में है तो त्याज्य कहीं होता है वत्स। गुणवानम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। जरा अच्छे से समझ लेना, सर्व स्वीकार करना, सर्व स्वीकार। और सर्व स्वीकार ही, क्योंकि एक भाव अगर परमात्मा है, अगर आपने सुख चुना है तो किसी ने दुख भी चुना होगा। दूसरा गलत थोड़ी हो सकता है। आपने मीठा आपको पसंद आता है तो किसी को नमकीन भी पसंद आता होगा, किसी को खट्टा भी पसंद आता होगा। वो बुरा थोड़ी हो गया जिसे खट्टा पसंद आता है, तो उसकी मर्जी है। इसलिए दूसरे को रिजेक्ट मत कर देना, क्योंकि हम जिसे चुनते हैं हम उसके प्रति बहुत फेवरेबल हो जाते हैं और दूसरे को हमेशा बुरा भला सोचने लगते हैं उसके प्रति। लेट हिम और हर एक्सेप्ट देम द वे दे आर। वो जैसे हैं वैसे बने रहें। आप अपने आनंद को चुनना, जो आनंद को चुनेगा उसे आनंद मिलेगा, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन दूसरे को रिजेक्ट मत कर देना, बुरा मत कहना कि वो बहुत बुरा है, वो भी किसी ने स्वीकार किया है। दूसरा अगर सेकंड आया है तो उसे भी स्वीकार करना। आप फर्स्ट आए हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब अगर आप सेकंड आ जाओ तो भी स्वीकार करना। कोई तो फर्स्ट आएगा ना, तो किसी को सेकंड भी आना पड़ेगा, किसी को थर्ड भी आना पड़ेगा और किसी को लास्ट भी आना पड़ेगा। आप लास्ट आना स्वीकार कर लो, दिक्कत क्या है इसमें? तो लास्ट आने का भी कभी कभी मजा लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लास्ट आने का भी मजा लेकर देखो। हारने का मजा लेना आता है, समझ में आ रही है बात ये वाली? बहुत सारे लोगों की जड़ें हिला देगी ये वाली बात। बहुत सारे लोगों की जड़ें हिला देगी जो बार बार कहते बस मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो, मेरा बेटा फर्स्ट आए। भाई ठीक है, तुम्हारा बेटा फर्स्ट आए तो बेचारा दूसरे का सेकंड भी तो आएगा। वो भी हमसे यही मांगेंगे तो क्या देंगे हम, बताओ? दोनों का फर्स्ट आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हारना भी सीखें और हार का भी मजा लें, आनंद लें। क्या फर्क पड़ता है? जीतने की चाह किसे है, और जीतने की चाह जिसे है वही हारेगा, दुखी भी वही होगा। ये सिंपल सी बात है। उसे पकड़ने की चाह है तो कोई उसको, उस बाकी लोग भी पकड़ना चाहते हैं। कि एक चील एक बार उड़े जा रही थी, एक चील मरा हुआ चूहा मुंह में था, लेकर उड़े जा रही थी। वो देख रही है कि बाकी सब चीलें जो है ना उसके ऊपर झपट पड़ती हैं, सब चील उसके ऊपर झपट पड़ती हैं। तो परमात्मा को शिकायत करती है, हे भगवान ऐसी काहे को दुश्मनी बना दी है, सारे मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, सब मेरे दुश्मन हो गए हैं, सारी चीलें मेरी दुश्मन हुई पड़ी हैं, पीछे भाग रही हैं,
पीछे भाग रही हैं। इसी भागम भाग के अंदर जब परमात्मा को शिकायत कर रही थी, बोल रही थी मुंह से, तरह तरह की मन से दुर्वचन निकल रहे थे, तो मुंह से वो चूहा गिर गया, मरा हुआ चूहा नीचे गिर गया। ऑफ कोर्स जो बाकी सारी चीलें थी वो तुरंत जो है उसे छोड़कर, उसका पीछा छोड़कर उस चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। सारी शिकायतें खत्म, सारी शिकायतें खत्म। वो मरा हुआ चूहा, उनको वो चाहिए था भाई, उनको तुम्हारे से कोई कंसर्न नहीं है। तुमने कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ रखा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि दुनिया में कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, और मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, इसीलिए पड़ा है क्योंकि तुमने कोई ऐसी चीज को पकड़ रखा है जो उसको भी चाहिए। वो मरा हुआ चूहा तुमने पकड़ा हुआ है, छोड़ दो। कुछ तो पकड़ा हुआ है, सम्मान को पकड़ा हुआ होगा, जीत को पकड़ा हुआ होगा, कोई ऐसी चीज जरूर पकड़ी होगी जो उसे भी चाहिए, जो सबको चाहिए। तो उन विचारों को भी मौका दे दो, उन विचारों को भी मौका दे दो, जीत जाने दो, उनको भी जीत जाने दो। मजे की बात है, जिस दिन आप हारने को राजी हो गए, आपको कोई हराने वाला मिलेगा ही नहीं। आप लास्ट ही आते हो हमेशा। दिक्कत क्या है, 10 लोगों की दौड़ रहे हैं और आप हमेशा, आपने आपने सोच ही लिया कि भाई मैं तो मस्ती से चलूंगा, मुझे जीतना ही नहीं है। वो ट्रैक पे बड़ी मस्ती से इधर उधर देखता हुआ, सबको हाय बाय करता हुआ आराम से चला जा रहा है कोई व्यक्ति। सोचिए कितने आनंद में है, कितने आनंद, उसे जीतने की फिक्र ही नहीं। वो पहले से ही तैयार है कि मुझे तो लास्ट ही आना है। सो व्हाट, कम से कम जीवन आनंदमय तो हो गया, कम से कम जीवन आनंदमय हो गया। जरूरी है कि कंपटीशन करके सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाए, मेरा मान, मुझे मान सम्मान मिले। क्यों भाई, तुझे ही मान सम्मान क्यों मिले, बाकी को नहीं चाहिए? ये मरा हुआ चूहा है, ये मरा हुआ चूहा है, सबको चाहिए। उन चीलों की बात कर रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं। वो मरे हुए चूहे को अगर आपको पकड़ना है तो पकड़ लो, मर्जी है आपकी। दुखी या सुखी होना इसी तरह से तय हो जाता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, कितने सुखी होना चाहेंगे? सुखी होना चाहें, हार को स्वीकार कर लो। तो हम तो गुरुमुख तो हरिजन तो हारा भला, कबीर साहब ने फरमाया हरिजन तो हारा भला, जीतण दे संसार, जीतण दे संसार। हारा तो हरि से मिले और जीता यम के द्वार। हम तो ये भी नहीं भेजें, मैं काहे को भेजूं किसी को यम के द्वार? जीतने वाला भी कोई तो जीतेगा, उसको भी आनंद मिले, उसको भी आनंद मिले। मरा हुआ चूहा छोड़ दीजिए, जीत भी एक मरा हुआ चूहा ही है, काहे को चाहिए? स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, हार गए। हारा तो हरि से मिले, याद रखिएगा ये वर्ड, बड़ी सुंदर है। आगे की बात जरूरी नहीं है, लेकिन हारा तो हरि से मिले, दोनों शब्द भी तो सेम है, हार और हरि एक जैसे ही है, मिल जाएगा। हारा हरि से मिल ही जाएगा, स्वीकार कर लीजिए, कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन की खत्म, बिल्कुल बात ही खत्म हो गई। स्वीकार कर लिया हमने, जैसे हैं वैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अपने आप से शिकायतें हैं, याद रखना, इसका मतलब अपने आप से संतुष्ट पूरी तरह नहीं होकर बैठ जाना। खुद से शिकायतें बहुत हैं, दूसरों से नहीं, खुद से हैं, क्योंकि अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। खुद से शिकायतें हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मेरे अंदर पेशेंस कम क्यों है, वाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जरूरी है क्योंकि तभी तरक्की होगी। लेकिन दूसरों से मुकाबला नहीं, दूसरों से मुकाबला नहीं। काहे को, कोई आपको क्यों दुखी करेगा? किसी को कौन सी गर्ज पड़ी है? हम एक दिन नहीं होंगे तब भी कोई दुखी करेगा क्या? तब भी कोई दुखी करेगा क्या? बेटर है आज से नहीं हूं जैसी स्थिति में चले जाएं। फिर एक बार इन्हीं कबीर साहब जी की वाणी में दूसरी जगह लिखते हैं, अपने आप को कहते, पीव देखन का चाव है, पीव परमात्मा को कह रहे हैं, अपने इष्ट को, पीव देखन का चाव है, नित चरणन के पास। अगर तू सदा चाहता है कि तू उनके चरणों से जुड़ा रहे, पीव देखन का चाव है, नित चरणन के पास। अब तो ऐसा होए रहो जो पांव तले की घास, अब तो ऐसा हुए रहो जो पांव तले की घास। अपने आप को इतना डाउन, अपना डाउन टू अर्थ कर लिया, इतना स्वीकृति से भर लिया जैसे पांव के तले की घास। क्या फर्क पड़ता है? स्वीकार, सर्व स्वीकार,
और मजे की बात है कि जिसने ये स्वीकार किया कि मुझे सर्व स्वीकार है, मैं तो पांव तले की घास हूं, उसी को लोग बिठाकर सिर के ऊपर बिठा लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है। कंट्रोवर्शियल, हमेशा ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलती रहती है। जो जितना नीचे गिरता चला जाता है, जितना नम्रता धारण करता चला जाता है, उतना गुणवान होता चला जाता है, क्योंकि सारे गुण उसी गड्ढे में अपने आप जाके समा जाते हैं। बारिश होती है ना, गड्ढे क्यों भर जाते हैं? पहाड़ अधूरे रह जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं। क्यों? बस इसीलिए क्योंकि वो गड्ढा है, उसने खाली जगह दी अपने अंदर, उसने अपने आप को खाली किया, स्वीकार किया अपने खालीपन को, अपने अधूरेपन को स्वीकार किया। वो अधूरा है इसीलिए भर दिया जाता है। कुदरत खाली स्पेस बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए भर दिया जाता है। बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन इसी में मजा भी है। इसी में मजा भी है। जो पहले से ही भरा भरा बुरा पूरा होगा, वो अधूरा रह जाएगा। परमात्मा की कृपा की बारिश भी होगी ना, तो जिसके पास पहले से जो अपने आप को, अरे मेरे जैसा कोई गुणवान नहीं, तो वो खाली रह जाएगा। जो पहले से अपने आप को नम्रता में स्वीकार किए बैठा है, वो सदा सदा भरा रहेगा। वो भरा ही रहेगा, उसकी में कमी क्यों आएगी? तो स्वीकार भाव में उतरे। स्वीकार भाव आपको बड़ा आनंद देगा। और समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण मतलब जीवन की सर्वोच्च सर्व स्वीकार का भाव। अगर उदास है ना, उदासी को स्वीकार करना। एक टेक्निक होती है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। मैंने कई बार करवाई है, नेट पे ढूंढ लेना, मैं समझाऊं पूरी टेक्निक, उसमें टाइम ज्यादा खप जाएगा। बात सिर्फ उसमें इतनी सी होती है, आप स्वीकार करते हो। मान लो आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, तो आप उसमें ये कहते हो, कुछ बॉडी में कुछ पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर आप टैपिंग करते हो। जैसे सिर के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे टैपिंग करते हो उंगली से, और फिर बोलते हो, हाँ मेरे मन में इसके प्रति नफरत है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं और अपने आप से प्यार करता हूं। ये लाइन है, आपको इसको बार बार बोलना पड़ता है। कुछ पॉइंट हैं बॉडी के अंदर, लगभग 9 बिंदु हैं, उन पे टैपिंग करते जाओ और ये बात रिपीट करते जाओ। फिर यहाँ बोलना होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, ऐसे बॉडी में कुछ पॉइंट है। वो सब सारी बातें भी बताने का समय नहीं है, लेकिन आप ये EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, संजीव मलिक के नाम से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे दे रखी है। तो इस टेक्निक का में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्व स्वीकार का भाव, स्वीकृति। हाँ मेरे मन में नफरत है तो है, सो व्हाट। मजे की बात है कि जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हुए अपने बॉडी पे टैपिंग करते हो, वो चीज गायब हो जाती है। और विद इन सेकेंड्स, 2-3 मिनट भी से ज्यादा नहीं लगता टाइम, अपने आप को किसी भी चीज को, आपको गुस्सा आ रहा है, स्वीकार कर लो, हाँ मेरे मन में गुस्सा है तो है, स्वीकार, और आप मुक्त हो गए। 2 मिनट के अंदर अंदर मुक्ति है उस चीज के अंदर। आप उदास फील कर रहे हो, उदासी को स्वीकार कर लो। लड़का है को रहे हो, उसमें भी यही कहा जाता है, हाँ मैं बहुत उदास हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं। बड़ी मजे की चीज है। हर चीज को स्वीकार कर लिया, सुख को भी, दुख को भी, प्रेम को भी, घृणा को भी, दोनों को स्वीकार कर लिया। फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि आप किसी चीज के प्रति कंप्लेंट कर सको। और जहां कंप्लेंट नहीं, वहां आनंदित तो होगा। और क्या होगा? कंप्लेंट ही खत्म हो गई, जीवन में कोई कंप्लेंट नहीं। कितने लोग हैं जिनके जीवन में से कंप्लेंट खत्म हो गई है? हाँ जी। बाकी लोगों ने तो वीडियो ऑफ किया हुआ है, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, जो सामने है कम से कम वही बोल दो। हाँ जी। नो कंप्लेंट। जीवन से कंप्लेंट आज के बाद गायब हो जानी चाहिए। बोलो, डेली जब आप अपनी अटेंडेंस लगाओ ना, हर रात को चेक करके देखो, हर रात को गुरु के सामने न माथा टेकते हुए चेक करो कि जीवन में कंप्लेंट है, अभी भी शिकायतें बची हुई हैं। जब तक शिकवा शिकायत है, जानना तुम ही खलनायक हो, तुम ही खलनायक हो। अगर जब तक शिकायत चल रही है तब तक, जिस दिन शिकायतें खत्म, उस दिन समझ लीजिए कि अब आप आनंद से भरपूर हो गए हैं। शिकायतें जीवन से गायब हो जाएं। समझ में आ रही है ये वाली बात? हर रात को अपने प्रभु के सामने, इष्ट के सामने, भगवान के सामने अटेंडेंस लगाते हुए, जब आप रात को उनके आगे दंडवत प्रणाम करते हो कि नहीं करते? हम तो करते हैं, और कर लेनी चाहिए। दंडवत का मतलब होता है अब सब कुछ आपको समर्पित कर दिया,
आज के दिन में हो सकता है मुझसे कुछ भूलें हुई हो, कुछ गलतियां हुई हो, तो अपने गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, अपने प्रभु के चरणों में हम दंडवत करते हैं। दंडवत आखिरी चीज है कि जो जो किया, अच्छा बुरा जैसा तैसा जो कुछ किया, सब समर्पित कर दिया, आपको समर्पित कर दिया। और दंडवत करते ही सारा खेल खत्म हो जाता है। मतलब जो भी शिकायतें थी वो खत्म हो जाती हैं, और शिकायतें खत्म। याद रखना, आस्तिक और नास्तिक के बीच में एक ही उसकी पहचान है। आस्तिक मतलब जो सदा ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, वो सदा ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है। और नास्तिक मतलब शिकायतों से भरा हुआ है। इस आस्तिक के बारे में ये बात और बता दो, वो अगर शिकायत करेगा अपने आप से करेगा, हाँ उसकी अपने आप से उम्मीदें हैं। आस्तिक सुखी है। आस्तिक का मतलब याद रखना, आस्तिक का मतलब ये नहीं कि भगवान के आगे जाके वो मत्था टेकता है, या वो मंदिर में रोज मत्था टेक कर आता है, या वो बहुत भजन कीर्तन करता है, वो आस्तिक है। आस्तिक वो जो ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, उसकी एक ही पहचान होगी कि वो आनंद से भरा हुआ होगा। वो आनंद से भरा हुआ होगा। जीवन में ग्रैट, बड़ा शुक्र है प्रभु का, बड़ा शुक्र है, शुक्राने से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है उसके जीवन में शिकायतें नहीं है, शिकायतें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो देखता नहीं है। वो केवल सर्व स्वीकार के भाव में रहता है। शिकायत अगर है तो अपने आप से है। वो आस्तिक है, वो आस्तिक है और वो आनंद में है। तो शिकायत वाला जो व्यक्ति है वो दुखी है। वो दुखी है, इसीलिए दुखी है। उसने मान रखा है, उसने कंप्लेंट का एटीट्यूड पकड़ रखा है, इसलिए दुखी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको पकड़ा है। आपने किसको पकड़ा है। स्वीकार भाव में जिए और आनंद में जिए। परमात्मा ने सारा कुछ दिया हुआ है। आज अभी और यहीं आपको मुक्ति का एहसास हो जाएगा। मुक्ति कोई उधार की चीज नहीं है जो मृत्यु के बाद मिलने वाली है। मुक्ति के बाद मिलने वाली कोई उधार की चीज नहीं। अभी और यहीं आप मुक्त फील करेंगे। मुक्ति किससे चाहिए आपको? भाई जी, किससे मुक्ति चाहिए? इस संसार से? इसका मतलब आप शिकायत से भरे पड़े हो अभी भी। तो नहीं चाहिए संसार से मुक्ति, हम तो बार बार आना पसंद है। अभी समझ में आ रहा है लोग जो पूछते हैं कि आप क्यों बार बार इस बात पर जोर देते हो कि बार बार आएंगे, मरेंगे, जिएंगे, क्यों? इसीलिए स्वीकार है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आपने स्वीकार किया, अब जो मान लीजिए जेल में कोई कैदी बंद है और बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्या सच में वो कैद कैद है? फिर अगर एक कैदी खुश है तो उसके लिए फिर कैद कैसी कैद हुई? वो आनंद में जी रहा है, वो मस्ती कर रहा है। उसके लिए वो जेल की सलाखें भी फिर अगर खुशी का पैगाम ही लेकर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि वो आनंद में है, तो उसके लिए जेल जेल थोड़ी है, फिर आपके लिए होगी। ये संसार भी ऐसे ही कोई दुखी होने की जगह नहीं है, आनंद ग्रेटिट्यूड की जगह है। परमात्मा ने इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई है, इसे स्वीकार करें और स्वीकृति में ही आनंद भरा पड़ा है। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज से इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि रात को सोते हुए अपने प्रभु के आगे, अपने इष्ट के आगे, भगवान के आगे ये प्रार्थना करके धन्यवाद अदा करते हुए सोएंगे, शुक्रिया अदा करते हुए सोएंगे कि जीवन में जो भी मिला मैं उसे सर्व स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, और इसमें आनंद है, इसी में आनंद है। थैंक यू वेरी मच। सत्र को यहीं पर विराम देते हैं।